जय हिंद साथियों, मैं भी स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में फिर से बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर हुई तीखी बहस को लेकर के, जो एक पूरी तरीके से अब युद्ध का स्तर बन चुका है। हालांकि यह बहस तब होती है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं, राष्ट्रपति बनने के पहले ही उन्होंने यह कह दिया था कि अब वो जब राष्ट्रपति बनेंगे तो राष्ट्रपति बनने के बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर देंगे। इसी हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुलाते हैं और लगातार उनसे बात करते हैं। बात करने में उन्होंने यहां तक यह कह दिया कि आपकी तो इतनी हैसियत भी नहीं थी कि आप 2 हफ्ते तक युद्ध लड़ पाते, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर ही ये पूरा युद्ध खत्म हो जाता, रसिया आपको अपने कब्जे में ले लेता अगर हमने आपको मदद नहीं की होती। अब जब तक वहां पर जो बाइडेन का शासन था तब तक उन्होंने पूरी तरीके से यूक्रेन की मदद की, गोला बारूद, रुपया पैसा डॉलरों में दे करके उसकी मदद की तथा उसको अब तक लड़ाई में मजबूत बनाए रखा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ये सारी जो है जरूरतें जो मुहैया करवा रही थी बाइडेन सरकार, उन्होंने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब ना उनको गोला बारूद दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, और ना ही कोई सैन्य प्रशासन या फिर ना ही कोई हथियार दिया जा रहा है। और उल्टा ट्रंप कह रहे हैं कि हमने जो आपको पैसा दिया वो हमें पैसा वापस चाहिए और आप अपना पद छोड़िए और हम आपकी इस युद्ध में कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपको बता देना चाहता हूं, ये वही अमेरिका है जिसके भड़कावे में या फिर जिसके उकसाने में यूक्रेन रसिया से सीधा सीधा युद्ध जंग मोल ले चुका। आपको बताना ही चाहते हैं कि आप लोग यह देखना चाहते हैं कि इस तरीके के जो स्तर लगातार बढ़ते रहते हैं। हालांकि कई चीजों में आप लोगों ने देखा कि एक तरीके से देखा जाए कि युद्ध का स्तर पूरी तरीके बन चुका है, यानी कि जेलेंस्की को जब व्हाइट हाउस से दुत्कार करके भगाया गया ट्रंप के द्वारा कि आप हमारे पैसे वापस कीजिए और हम आपकी इस युद्ध में कोई मदद नहीं करेंगे, इस तरीके के बयानबाजी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जाती है। हालांकि यह बातें जब किसी होनी चाहिए थी तो एक गुप्त रूप में होना चाहिए। माना यह जाता है कि जब कोई एक देश का राष्ट्राध्यक्ष तथा दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से बातचीत करता है तथा जो बड़े पैमानिक मुद्दे होते हैं वो एक तरीके से गुप्तनीय होते हैं और बाद में उन्हें पब्लिकली कहा जाता है, परंतु ऐसा ना हो करके व्हाइट हाउस में लाइव मीडिया के सामने जेलेंस्की को बुला करके जो वहां के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के ट्रंप ने, उन्होंने बाइज्जत बेइज्जती की और अपने पैसे वापस मांगे और उन्होंने कहा कि यदि आप ये सब नहीं करते हैं तो हम आपको पूरी तरीके से ये सब चीजें बंद कर देंगे और किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं देंगे। इस तरीके से जेलेंस्की अब एक बार जहां पर पहले अमेरिका के ही उकसाने पर रूस से सीधा भिड़ गए थे, अब वहीं अमेरिका अपने हाथ खींच ले रहा है और कह रहा हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। घबराए जेलेंस्की यूरोपीय देशों के पास गए हैं, जैसे यूरोपीय देश कनाडा है, फ्रांस है, लंदन है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है और जो भी इसके नियर बाई के देश है रसिया के, उनके पास जाकर के जो अपना नाटो का एक समूह है उसमें जाकर के मिले। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि नाटो का सदस्य यूक्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी लंदन के राष्ट्रपति इनसे मिल चुके हैं और कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने सैन्य प्रशासन के साथ साथ अपने सैनिकों को भी भेजने का निर्णय ले लिया। आपका क्या मानना है? इस तरीके से जब देखा जाता है कि अमेरिका जो लगातार देश दुनिया में कहीं ना कहीं अगर किसी भी कोई लड़ाई हो रही है तो कौन फैला रहा है? अमेरिका पहले उसकी मदद करता है और अपने हथियार बेचता है और उसी हथियारों के बल पर के अपने अंदर इकोनॉमी बढ़ाता है। लगातार अपनी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो है अमेरिका किसी भी देश को आगे करके लड़वा सकता है, परंतु अब इस पे पूरे भारतवर्ष की निगाहें टिकी हुई हैं। यहाँ की हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने ट्रंप को आउट ऑफ सिलेबस बता दिया है। उन्होंने कहा कि कोई चीजें कभी कभी ऐसी आ जाती है कि समझ में नहीं आती। हालांकि ये बात उन्होंने नाम लेकर के नहीं की, परंतु उनके इशारे से ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस वहां पर जो उन्होंने बताया, अभी तक जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो ट्रंप सरकार है, जो ट्रंप है, वो पूरी तरीके आउट ऑफ सिलेबस यानी किसी के समझने वाले के तरीके से नहीं आते, पूरी तरीके से सनकी मान चुके हैं। अब आप लोग ये बताना चाहते हैं हम भारत का स्टैंड क्या रहेगा? क्या यूक्रेन की मदद करेगा या फिर रसिया की मदद करेगा? अभी तक आपको देखना चाहूंगा कि ये वही अमेरिका है, जब बाइडेन की सरकार थी तो रूस पर बहुत ही ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे इसने। उसके बाद रूस को कोई देश ना तो उनसे कोई व्यापार कर पा रहा था, नहीं कुछ कर पा रहा था। उस समय भारत ही रूस का एक बहुत बड़ा मददगार साबित हुआ था तथा उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था इंडिया। तब भारत ने उस बहुत ही बुरे दौर के रवैये में उनसे तेल खरीदा तथा उनको और भी जो जरूरी सामान थे उनसे खरीदा। तब जो है वहां पर बाइडेन सरकार ने पूरी तरीके से बैन लगाया था, कोई भी देश अब रसिया के साथ व्यापार नहीं करेगा, तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि इसके पक्ष में बहुत सारे देशों ने उसे व्यापार करना बंद कर दिया, परंतु भारत ने किसी की नहीं सुनी। उस मुश्किल दौर में उन्होंने रसिया से तेल खरीदा और सस्ते दाम पर तेल खरीद करके भारत की इकोनॉमी में वृद्धि की, जिससे लोगों को थोड़े से महंगाई में राहत मिल सके।
अब आपको क्या बताना चाहिए, भारत का क्या स्टैंड रहेगा, यानी कि अमेरिका ने पूरी तरीके से यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है। अब क्या भारत पूरी तरीके से यूक्रेन की मदद करेगा, फिर रूस की मदद करेगा? परंतु कई सारे देश मिलकर के राष्ट्राध्यक्ष ये भी दे रहे हैं कि भारत को ये प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। क्या भारत इस युद्ध में किसी की व्यापक तौर पर या फिर रणनीतिक तौर पर मदद करेगा, अपनी सेना भेजेगा या पैसे देगा या फिर अपने रक्षा उपकरण या फिर अपने हथियार मिसाइल गोला बारूद देकर के यूक्रेन की मदद करेगा? हालांकि ऐसा जानकारी विशेषज्ञों का मानना है भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा। हालांकि बहुत सारे ही बड़े बड़े देश, चाहे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया या फिर रसिया हो गया, कोई भी भारत देश का विरोध नहीं करता है। हालांकि भारत देश का विरोध क्यों नहीं करता है, बहुत सारे जो हमारे जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने यह बताया कि भारत में एक बहुत बड़ा व्यापार है। भारत क्या है, एक व्यापार का केंद्र है। हालांकि कोई भी बड़ा से बड़ा देश भारत से अपना व्यापार खत्म नहीं करना चाहेगा तथा भारत से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहेगा। भारत से उलझना नहीं चाहता, क्योंकि उनको क्या करना, भारत में बिजनेस करना है। भारत बिजनेस का केंद्र है और किसी भी देश को अगर लंबे समय तक और एक बड़े पैमाने पर बिजनेस करना है तो भारत उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए जितने भी यूरोपीय छोटे देश हैं या फिर बड़े देश हैं, चाइना हो गया या फिर अमेरिका हो गया या फिर जितने भी रसिया के हैं, ये सब बहुत ही अत्यधिक मात्रा में भारत को रक्षा सप्लाई करते हैं तथा अन्य मामलों में भारत में बहुत सारे चीजों को, उद्योगों को लगा करके अपने यहाँ पैसा बिल्ड करते हैं। इस तरीके से कोई देश नहीं चाहेगा कि भारत से अपना संबंध खराब करे। हालांकि इस स्टैंड में भारत को क्या करना चाहिए, जनता जनार्दन है और जनता हर एक छोटी से बड़ी बात पर अपनी प्रतिक्रिया रखती है। अब जनता क्या कहेगी कि इस वर्ल्ड वॉर 3 में देखा जा रहा कि अब शायद वर्ल्ड वॉर 3 होने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। हालांकि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, हालांकि यहाँ के जो लंदन के पीएम है, उन्होंने कह दिया कि अब यह बातचीत का समय नहीं है, सिर्फ एक्शन का समय है, वार का समय है। यानी कि कुछ भी क्षण देर नहीं करना चाहिए था, लगातार अब रसिया के ऊपर यूक्रेन के द्वारा हमला किया जाना चाहिए। हालांकि कई सारे यूक्रेन के बड़े बड़े हिस्सों पर अब तक रूस ने कब्जा कर लिया है। जनता जनार्दन का क्या कहना है, हम आपका मन यही जानना चाहते हैं कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। क्या इस युद्ध में यूरोपीय देशों की मदद से क्या यूक्रेन मजबूत होगा और रूस के सामने एक बड़ी ताकत के रूप में मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें यूरोपीय देशों की मदद होगी और अपने देश को बचाने में संबंध होगा, या फिर ये सारी मदद करने के बावजूद भी यूक्रेन अपने आप को रूस से बचा नहीं पाएगा और अंततः रूस यूक्रेन का हिस्सा बन जाएगा? जनता इस पर क्या कहना चाहती है? अगर आपका जरा सा भी विचार है तो कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।